कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़े थे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन के कुछ गुण पढ़े थे, और इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं पढ़े थे। यानी इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड अब हम लोग जितनी बातें थी इम्पॉर्टेंट वो सब हम लोग जान गए हैं। किससे संबंधित? इलेक्ट्रॉन से संबंधित हम लोग जितना भी सबसे पहले उसका खोज किए, फिर उसके बाद उसके गुण पढ़े, क्या क्या प्रॉपर्टी को देता है। उसके बाद हम लोग उसके विशेषताओं को पढ़े हैं। यानी हम लोग यहाँ से इलेक्ट्रॉन या कैथोड की ओर की अब बारी समाप्त होती है, और आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटॉन की खोज। किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं, गोल्डस्टीन, जिनका नाम क्या होता है? गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट होते हैं। और वो अपना एक यहाँ पे सेटअप लगाते हैं प्रोटॉन की खोज से संबंधित। वो अपने सेटअप में क्या लेते हैं? वो भी विद्युत विसर्जन नलिका को ही लेते हैं। जैसे हम लोग कैथोड के रोग में पढ़े थे कि विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं, विद्युत विसर्जन नलिका लेते हैं। उसके बाद उसमें उच्च विभव की बैटरी को उसको जोड़ के इलेक्ट्रोड ले करके धारा प्रवाहित करते थे। तो वहाँ से कैथोड से करंट निकलते थे, कैथोड से करंट निकलते थे। उनको तो हमको लोग कैथोड रेज कह दिए, और वो कैथोड रेज को बाद में उन्हीं को हम लोग इलेक्ट्रॉन कह दिए। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन की खोज। यहाँ पे भी विद्युत विसर्जन नलिका ली जाएगी, लेकिन इस प्रयोग में क्या है कि वहाँ पे तो कैथोड और एनोड में सब सिंपल टाइप के थे, लेकिन इस प्रोटॉन की खोज में जो कैथोड लिया जाएगा वो छिद्रित कैथोड लिया जाएगा। उसमें छोटे छोटे छिद्र होंगे कैथोड में। क्या लेंगे? छिद्रित कैथोड लेंगे प्रोटॉन की खोज में। तो गोल्डस्टीन आए और उन्होंने एक विद्युत विसर्जन नलिका को लिया। विद्युत विसर्जन नलिका को लिया और उसको निर्वात से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? निर्वात से जोड़ दिया, टू वैक्यूम। निर्वात से जोड़ दिया। अब निर्वात से जोड़ने के बाद इसके अंदर उन्होंने अल्पदाब पे गैसों को फिर लिया। इसके अंदर, इस विद्युत विसर्जन नलिका के अंदर अल्पदाब में गैसों को लेकर के उन्होंने छिद्रित कैथोड लिया। धातु के टुकड़े के तो लिया सब, अभी तो ये धातु का टुकड़ा है। जब इसको धातु के दो टुकड़े को लिया, लेकिन अब इन धातु के दोनों टुकड़ों को ले करके इसको उच्च विभव की विद्युत बैटरी से जोड़ा। किससे? उच्च विभव की बैटरी से जोड़ा। उच्च विभव की बैटरी से जोड़ा। ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है और ये बैटरी का निगेटिव एंड है। बैटरी की पॉजिटिव एंड की जोड़ने की वजह से ये जो हम लोग धातु का टुकड़ा लिए थे, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो इस पे पहले धातु का टुकड़ा था, अब इस पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। तो अब इसको हम लोग इलेक्ट्रोड कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे? इलेक्ट्रोड कहने लगेंगे। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसी की वजह से इसका नाम क्या है? एनोड। क्या नाम है इसका? एनोड नाम है। और इसको बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़े तो इसका इस पे आ जाएगा टोटल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको क्या कहेंगे? कैथोड कहेंगे। और लेकिन गोल्डस्टीन ने क्या लिया था? ये छिद्रित कैथोड लिया था।
छिद्रित कैथोड लिया था। अभी पता चलेगा छिद्रित कैथोड कहाँ लिया था। अब देखो क्या किया, सबसे पहले गोल्डस्टीन ने विद्युत विसर्जन नलिका को लिया, उसके अंदर अल्प दाब पे क्या भरा, गैसों को भरा इसके अंदर। फिर उसके बाद 2 धातु का टुकड़ा लिया, उसको धातु के टुकड़े को लगा के उसमें उच्च विभव की बैटरी से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित किया। जिस टुकड़े को बैटरी के प्लस सिरे से जोड़ा उसको एनोड कहने लगे, और जो बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ा गया उसको कैथोड कहने लगे। लेकिन इस प्रयोग में गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड लिया था। तो ये देखा गया, जब यहाँ से धारा प्रवाहित होने लगी तो ये देखा गया कि एनोड की तरफ से एक किरण पुंज निकलती है। क्या निकलती है? एनोड की तरफ से एक किरण पुंज निकलती है जो कैथोड की ओर बहुत तेजी से बढ़ती है। किसकी ओर? कैथोड की ओर बहुत तेजी से बढ़ती है। अब देखो, जब ये किरण पुंज निकलती है वहां से, तो इसके अंदर जो गैस के अणु है इनसे टकरा करके वो धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। इन गैसों से टकरा करके ये जो किरण पुंज वहां से निकल रही है वो धनायन और ऋणायन में टूट जाती है। जब धनायन और ऋणायन में टूट जाती है तो अब देखो, और एक्चुअली ये गैसों को आयनित कर देती है, और वो यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं। गैस के परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस पे जो आयनित हो गया, इस पे जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया वो पॉजिटिव चार्ज तुरंत कैथोड की ओर गमन करने लगा। उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एक कह रहे हैं कि एक किरण पुंज चल रही है एनोड से किरण पुंज चल रही है जो कैथोड की ओर बहुत तेजी से बढ़ रही है। और इस कैथोड से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं जो किसकी ओर चलते हैं? एनोड की ओर चलते हैं। एनोड की ओर चलते हैं। और जो इधर से किरण पुंज निकल रही है वो किरण पुंज इस कैथोड से टकरा कर इनके जो इस पे छिद्रित कैथोड है, इस कैथोड के छिद्रों से भी पार होकर के यहाँ पीछे नलिका के दीवार से टकराती है। किसे टकराती है? नलिका की दीवार से टकराकर इस छिद्रों से भी पार होकर आ रही है। कौन? वो जो ये जो रेंज यहाँ से निकल रही है, जो किरण पुंज इतना तेज निकल रही है कि इनको किरण पुंज कह दिया जा रहा है। ये कैथोड छिद्रित कैथोड से पार होकर नलिका के दीवार पे टकराकर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रहे हैं। हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखो, क्योंकि ये किरणें इस छिद्रित कैथोड से प्राप्त हो रही हैं। अब देखो, एक वर्ड तुम लोग सुने हो कि कैनाल माने क्या होता है? कैनाल माने नहर होता है। क्या होता है? कैनाल माने नहर। नहर देखे हो क्या होता है? नहर ऐसे सीधा टाइप का होता है, मतलब मान लो नहर एक प्रकार का छिद्र है, उसमें से कुछ बह रहा है। क्या बह रहा है? मतलब उसमें से कुछ पानी बह रहा है इस टाइप का, मतलब उसके अंदर से कुछ अपने अंदर से पास होने दे रहा है, नहीं पास होने दे रहा है, नहर। उसी तरह से ये देखो, ये इसको मान लो कि ये नहर टाइप है, इसमें से एनोड से जो किरण पुंज निकल रही है वो पार हो रही है। किसमें से? छिद्रों में से पार हो रही है। तो ये छिद्रों में से पार हो रही है। अब कैनाल को भी हम एक तरह से छिद्र की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि ये जो किरण पुंज निकल रही है उसको केनाल किरणें कह दिया गया। क्या कह दिया गया? केनाल किरणें कह दिया गया कि ये केनाल टाइप, जैसे केनाल में नहर में पानी बहता है उसी तरह से यहाँ से भी इसी पकड़ के इसी छिद्रों से पार होकर इसी नलिका के दीवार से टकरा कर हरे रंग की चमक उत्पन्न कर रही है, जो वहां से किरण पुंज निकल रही है। इतना बात हो गया। अब देखो, इसी वजह से छिद्रों से पास होने की वजह से इनको केनाल किरणें कह दिया गया। केनाल न शब्द कहाँ से पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है, वही हिसाब किताब से केनाल इसे कह